हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पृष्ठान क्लासेस में। और हिंदी की आखिरी क्लास यानी हिंदी पर आखिरी बार करने के लिए आप सभी जितने भी पृष्ठान क्लासेस के स्टूडेंट हैं जुड़ जाएं जल्दी से, ताकि हम अपनी जो क्लासेस है आप लोग को जल्दी क्लास शुरू करा जा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को, जिसमें हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जब तक जो लाइट हम लोग का साथ देती है। तो यहाँ पे आ चुके हैं आपके अर्पिता जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मुस्कान जी, गुड इवनिंग। स्ट्रेंजर जी आ चुके हैं, हेलो सर जी, हेलो। सागर जी, कैसे हैं आप? चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने शो कर रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 1 आपके क्या कह रहा है आपका, कह रहा है आपका कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। य नहीं है, छ नहीं है, त्र नहीं है, या फिर आपका ग नहीं है। कौन सा ऐसा है जो कि संयुक्त व्यंजन नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं, नर्वस होना भी जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? य, छ, त्र या फिर ग। तो 1 का बताया जा रहा है ए आंसर आपका सही होगा, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। ए जो है आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। आप सभी को पता होगा कि जो यहाँ पे आप शब्द देख रहे हैं आपका, चाहे ये छ हो या फिर ये तीनों ही आपके क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये तीनों ही क्या है? आपके संयुक्त व्यंजन है। इस और यह जो है वो आपका संयुक्त व्यंजन में नहीं आता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगर यह की बात करते हैं तो यह क्या है आपका? तो यह जो है आपका अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है आपका मृत्युंजय में, मृत्युंजय जो पद है इसमें कौन सा समास है आपको बताना है। मृत्युंजय में कौन सा समास है आपको बताना है। द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, या फिर आपका द्वंद्व समास है। 2 का सी बताया जा रहा है कि बहुब्रीहि समास यहाँ पे होगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं आपका कि मृत्युंजय में जो समास है वो आपका बहुब्रीहि समास, बिल्कुल सही है। जिनका भी आंसर सी होगा वो बिल्कुल सही है। सागर जी का, स्ट्रेंजर जी का, अर्पिता जी का, बिल्कुल आंसर सही है आपका। ठीक है, अब यहां पे देखिए बहुब्रीहि समास जो आपका है, इसका मतलब क्या होता है? जो मृत्यु को भी जीत ले। ठीक है, मृत्यु को जीतने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? मृत्युंजय। और किसे जो मृत्यु को जीता उसे क्या कहते हैं? जो मृत्यु को भी जीते वह आपका क्या है? भोलेनाथ, यानी कि हमारे जो हैं भगवान शिव जी। ठीक है, भगवान शिव जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। डी नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा रिया जी, यहां पे सी आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 3। प्रश्न नंबर 3 क्या रहा है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है आपको बताना है। अल, अल, अलन या फिर अलम। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ये जो कैंसिल आपका पेपर हुआ था उसमें अलंकार के बारे में पूछा भी गया था, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, क्या हो जाए यहाँ पे अलंकार का? तो अलंकार का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 का डी, अलम आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 4 पे दिया हुआ है विशेषण शब्द का विलोम क्या होगा। विशेषण शब्द का जो है वह विलोम आपको बताना है क्या हो जाएगा। विवेचन होगा, संश्लेषण होगा, व्याख्या होगा, या फिर विभाजित होगा। प्रश्न नंबर 4, विश्लेषण शब्द का जो आपका विलोम है वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए अगर हम विश्लेषण शब्द की बात करते हैं तो विश्लेषण का जो आपका विलोम होता है वह संश्लेषण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5, दिया है निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा आपको यह बताना है कि कौन सा ऊष्म व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, बिल्कुल शैलजा जी, जो आपका हिंदी कम्युनिकेशन है उसमें लिटरेचर वाले भी पोर्शन रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, संश्लेषण का नहीं तो सही तो है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। 5 का ए बिल्कुल सही है। स ये आपके ऊष्म व्यंजन आते हैं। ठीक है, रिया जी किसका आंसर आप डी बता रही हैं? मैं समझ नहीं पाया हूं किसका आंसर आपने डी बताया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका दिया गया है कि अत्यधिक का विलोम क्या होगा। अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यल्प होगा, अत्यधिक होगा, सॉरी अत्याधिक होगा, अनधिकत होगा, या फिर अंधीन होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोग का? अत्यधिक का विलोम बताना है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए आंसर। ठीक है, ए आंसर जो है आपका हो जाएगा अत्यल्प। ठीक है, नहीं देखिए कम्युनिकेशन वाले जो स्टूडेंट हैं, कम्युनिकेशन में आपका जो है, कम्युनिकेशन जो आपका हिंदी कम्युनिकेशन है उसमें आप लोग को क्या आएगा, हिंदी लैंग्वेज यानी कि हिंदी लैंग्वेज आएगा, हिंदी ग्रामर आएगा। ठीक है, हिंदी ग्रामर आएगा और हिंदी कम्युनिकेशन आएगा, हिंदी कम्युनिकेशन और हिंदी लिटरेचर भी रहेगा। ये कम्युनिकेशन वाले पोर्शन में 4 प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो हिंदी लैंग्वेज में, आपका लैंग्वेज में ही आपका ग्रामर आ जाता है, कम्युनिकेशन रहेगा और हिंदी जो आपका लिटरेचर है वो भी रहेगा। लेकिन जो हिंदी कम्युनिकेशन एंड लिटरेचर लिए स्टूडेंट हैं, सॉरी हिंदी लिटरेचर एंड लैंग्वेज वाले स्टूडेंट हैं, उनको केवल ग्रामर और आपका जो साहित्य वाला पोर्शन है उसे पढ़ना है। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। कम्युनिकेशन के स्टूडेंट को ज़्यादा पढ़ना है, जो आपके लैंग्वेज और जो आपका यहाँ पर लिटरेचर वाले पोर्शन है उनको कम पढ़ना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से जी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग अपने जो स्पीड है वो थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्योंकि लाइट चली जाएगा तो सारी चीजें खत्म हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए दिया हुआ है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए क्या हो जाएगा। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताना है, सम है, सक्रिय है, या फिर सन है, या फिर आपका संख है। ठीक है, 7 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 7 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए आंसर, बिल्कुल बताया जा रहा है, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। सम जो है संकल्प में है। प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या फिर आपके 4। अर्थ के आधार बताना है, तो अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण होते हैं वो आपके एक प्रकार का ही होता है। ठीक है, 8वां का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 9 दिया हुआ है, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है, आपको बताना है। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्कंदगुप्त लक्ष्मीनारायण मिश्र, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो आपको गलत है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे जो आंसर बताया जा रहा है वह है आपका सी, डी बताया जा रहा है। तो देखिए डी नहीं होगा बल्कि आपका सी होगा। यहाँ पर 9 का जो आंसर हो जाएगा वह सी होगा, क्योंकि यही एक जोड़ा जो है आपका गलत है। ठीक है, यही जो जोड़ा है आपका गलत है। क्यों यहाँ पे गलत है, तो देखिए जो स्कंदगुप्त है वह जयशंकर प्रसाद का नाटक है। स्कंदगुप्त जो है आपका वह जयशंकर प्रसाद का नाटक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। लिटरेचर से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन पिछले जो आपका कैंसिल पेपर हुआ था उसमें 1-2 क्वेश्चन ही देखने को मिले थे लिटरेचर से। तो आप मेन फोकस आपका जो रहेगा वह ग्रामर पे ही रहेगा, लेकिन कल पेपर है, आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन लिटरेचर से है और कितने क्वेश्चन आपके ग्रामर से हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया गया है 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। शिवराज भूषण, भूषण के द्वारा, शब्द रसायन देव जी के द्वारा, परिमल सूर्यकांत पाटनी निराला के द्वारा, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। कौन सा यहाँ पे ऐसा जोड़ा है जो सही नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक ही आंसर है जो आपका गलत है, वह है आपका डी। उद्धव शतक जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है। अगर बात करते हैं उद्धव शतक किसका है, तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। ठीक है, किसका है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये आपका आंसर सही हो जाएगा डी। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 11 दिया गया है, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है, आपको बताना है। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती के द्वारा, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इसमें से ऐसा कौन सा जोड़ा है जो आपका गलत है, आपको बताना है। कोई बात नहीं, हाथ तंग है तो कोई बात नहीं, ग्रामर में फोकस करिएगा, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, 11 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पे फिर से सही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दर्शन दिग्दर्शन जो है आपका वह किसका है, आपका वह आपका दर्शन दिग्दर्शन राहुल सांकृत्यायन की कृति है। किसकी है, राहुल सांकृत्यायन की, राहुल सांकृत्यायन।
ठीक है, तो इस प्रकार से डी आंसर यहां भी सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 12 पे, दिया है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये आपको बताना है। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। सेकंड है उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सब कुछ, सभी कुछ था। हाँ, मेरा यही विचार है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का आंसर, तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर। सी जो है आपका विराम चिन्ह के अनुसार ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हाँ के बाद जो है आपका क्या लगना चाहिए, यहां पर हाँ के बाद यहां पे एक चिन्ह लगना चाहिए, यानी कि कॉमा चिन्ह लगना चाहिए कि हाँ मेरा यही विचार है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 13, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? अर्वाचीन शब्द है, इसका विलोम क्या होगा? प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन और सनातन। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन और सनातन। गुड इवनिंग पीयूष जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 13 का अगर हम बात करते हैं तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जी हाँ, ए सही हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 14 दिया गया है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये आपको बताना है। कोई बात नहीं पीयूष जी, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विरहणी, गृहिणी, विभीषण, जगत गुरु। प्रश्न नंबर 14, तो देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो विरहणी जो है आपका गलत है, इसलिए यहां पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? अगर हम विरहणी की बात करते हैं तो ये किस प्रकार से गलत है? तो जो आपका शुद्ध शब्द होगा वह क्या होगा? आपका विरहिणी, ये आपका शुद्ध शब्द है, विरहिणी। ठीक है, ये आपका शुद्ध शब्द, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 15, दिया है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, आपको बताना है। क्या कह रहा है आपका 15 का? लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना। लुटिया डूबना, यहां पे कह रहा है कि लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, इसका अर्थ यह होगा। सब्ज बाग, सब्ज बाग, इसका अर्थ होता है दिखलाना, हरा भरा। शब्द बाग दिखलाना, इसका अर्थ होता है हरा भरा करना। मुट्ठी गर्म करना, इसका अर्थ होता है रिश्वत कर देना। माई का लाल, साहसी व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 14 समझ में नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया? देखिए यहां पे पूछा गया है आपका कि व्याकरण दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द बोला गया है। तो ये आपका विरहणी जो है आपका, ये अशुद्ध शब्द है, ये शुद्ध शब्द है आपका विरहिणी। विरहिणी बोलते हैं, विरहिणी होता है ना कि विरहणी होता है। ठीक है ना, आया समझ में? चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 दिया है कि कौन सा युग्म जो है गलत है। 15 का बी बताया जा रहा है। 15 का बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे है कि आपका शब्द बाग दिखलाना, इसका अर्थ हरा भरा करना नहीं होता है। इसका अर्थ हरा भरा करना नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ क्या होता है आपका? इसका अर्थ होता है लालच देकर बहकाना। लालच देकर बहकाना इसका अर्थ होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 16, दिया गया है मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दूती हो। इसमें कौन, ये जो दोहा दिख रहे हैं इसमें कौन सा अलंकार है, ये अलंकार आपको बताना है। ठीक है जी, बिल्कुल सागर जी, जल्दी जल्दी करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा अलंकार? अनुक्ति अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार या फिर आपका रूपक अलंकार है? क्या हो जाएगा? ठीक है, 16 का बी आंसर बताया जा रहा है। तो आपको बता दें यहां पर 16 का जो आंसर हो जाएगा वह बी नहीं होगा, यमक अलंकार नहीं होगा। ठीक है सागर जी, यहां पर बी आंसर नहीं होगा। लेक्मे लेया जी यहां पर डी आंसर बता रही हैं, डी। यहां पे ये भी आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है। इसमें देखिए दो आंसर यहां पे सही है। एक तो आपका रूपक अलंकार भी है, ठीक है, इसमें रूपक अलंकार भी है और इसमें श्लेष अलंकार भी है। ठीक है, इसमें आपका श्लेष और रूपक दोनों ही अलंकार, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब भी ये आपको दिखाई दे कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाए परे, श्याम हरि दूती हो, तो इस अगर ये दोहा पूछे, ये अलंकार पूछे, इसमें कौन सा अलंकार है, तो श्लेष और रूपक अगर दोनों दिए हैं तो दोनों होगा। लेकिन अगर यहां पर कोई एक दिया है तो किसी इन दोनों में से कोई एक लगाइएगा, और अगर ये दोनों दिए हैं तो कोई एक भी लगाएंगे तो भी आपका मार्क्स जो है वो पूरा मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 17। अभी तो टाइम बिल्कुल नहीं है सागर जी कि मैं थोड़ा सा भी शॉर्ट में आपको पढ़ा पाऊं, इसके लिए माफी चाहते हैं।
गौशाला में कौन सा समास है आपको बताना है। गौशाला में कौन सा समास है आपको बताना है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्विगु समास। गौशाला में कौन सा समास है आपको बताना है। देखिए गौशाला में आपका जो समास होगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। जी हाँ, ए आंसर बिल्कुल सही है आपका, तत्पुरुष समास यहाँ पे। ठीक है, शैलजा जी पूछ रहे हैं कि यहाँ पे श्लेष अलंकार कैसे होगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूं कि श्लेष अलंकार जो है आपका क्यों होगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इसमें आपका श्याम को दो अर्थ यहाँ पर है। यहाँ पर जो देख रहे हैं कि मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन के जहां परे श्याम हरि दोय। तो यहाँ पे जो श्याम देख रहे हैं ना आप, तो ये श्याम के दो अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, दो अर्थ हैं। तो जब भी कोई एक शब्द का दो अर्थ होता है तो वह क्या होता है आपका श्लेष अलंकार होता है। पहला अर्थ क्या है यहाँ पर, श्याम का पहला अर्थ है आपका कृष्ण होता है। श्याम का पहला अर्थ कृष्ण है और दूसरा जो अर्थ यहाँ पे है वह क्या है आपका सांवला है। ठीक है, क्या है सांवला, इसीलिए यहां पर जो है आपका श्लेष अलंकार होगा। आया समझ में, आया समझ में शैलजा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 18। प्रश्न 18 क्या कर रहा है आपका कि देशभक्ति में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या फिर आपका द्विगु समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है आपको बताना है। तो 18 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 18 का जो आंसर हो जाएगा वह सी सही आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास यहाँ पर है। क्या है, तत्पुरुष समास यहाँ पर। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 19, सॉरी प्रश्न नंबर 19 क्या कर रहा है आपका, प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्राकृ का, प्राग का, प्रा का या फिर प्रगैति का। क्या आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19, प्राग ऐतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 19, तो 19 का आंसर यहाँ पर जो बताया जा रहा है, अभी तक किसी का भी आंसर आया नहीं है। 19 का डी बताया जा रहा है जो कि गलत आंसर है आपका। प्रगैति नहीं होगा, प्रगैति नहीं होगा बल्कि आपका यहाँ पर प्राकृ होगा। क्या हो जाएगा आपका, प्राकृ हो गया। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे प्राक उपसर्ग का प्रयोग किया गया, यहाँ पे प्राक नहीं होगा, ये थोड़ा सा आपका गलत लिखा गया है। ये प्राक, ये इस प्रकार से रहेगा, प्राकृ नहीं बल्कि प्राक होगा। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक में जो उपसर्ग लगाया गया है वह कौन सा है आपका, प्राक है। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा वह ए सही होगा, बी आंसर सही नहीं होगा। सभी लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 20 दिया हुआ है, तुलसीदास किसकी कविता है। तुलसीदास जो है किसकी कविता है, मुक्तिबोध की, हरिवंश राय बच्चन की, अज्ञेय की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी है आपको बताना है। तुलसीदास जो है वह किसकी रचना है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर आपका 20 आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो 20 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो हम मुक्तिबोध हरिवंश राय बच्चन की है, अज्ञेय की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो 20वां का आंसर जो हो जाएगा वह डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी आंसर आपका सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका जो दिया गया है यहाँ पर 21, प्रश्न नंबर 21 यहाँ पे क्या कर रहा है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ठीक है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। वही धन कार या फिर बही धन कार, बहिष धन अकार या फिर बहिर्धन कार। क्या होगा यहाँ पे प्रश्न नंबर 21, 21 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 21 का अगर हम बात करते हैं आप लोगों का, तो 21 का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी आंसर, बहिष धन आकार आपका सही आंसर हो जाएगा। हेलो किंग जी, बिल्कुल हेलो करते हैं अजय कुमार जी, क्यों नहीं हेलो करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, बी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 22 क्या कर रहा है आपका, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है आपको बताना है। क्रियार्थक संज्ञा किस रूप में रहती है ये आपको बताना है। स्ट्रेंजर जी कौन सा आंसर यहाँ पे होगा, कौन सा यहाँ पे बोल रहे हैं आपका, बी नहीं होगा यहाँ पे, ध्यान रखिए यहाँ पर बी नहीं होगा। ठीक है, बहिष्कार जो शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, बहिष्कार जो देख रहे हैं इसमें बहिष्कार का संधि विच्छेद करेंगे तो बही धनकार होगा। अच्छा हाँ, ये यहां पे होगा सी आंसर, यहाँ पे बही धनकार होगा। ठीक है, बही धनकार, यहां पर 21 का सी आंसर सब लोग लगा दीजिएगा, 21 का सी। ठीक है, बही धनकार यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो है आपका विसर्ग संधि है, बहिष्कार में आपका जो है विसर्ग संधि है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया हमसे। ठीक, जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
प्रश्न नंबर 22 में क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, ये आपको बताना है कि क्रियार्थक जो संज्ञा है वह किस रूप में सदैव रहती है। प्रश्न नंबर 22 का आंसर सभी लोग के द्वारा आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो 22 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही होगा, एक वचन पुल्लिंग के रूप में होता है। ठीक है जी, बिल्कुल सही आंसर है सी आंसर। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 23, वृत्तमुखी वर्ण कौन सा है, अ है, आ है, ई है या फिर उ है। ठीक है, क्या हो जाएगा, वृत्तमुखी वर्ण है अ आ ई उ। प्रश्न नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का आंसर होगा यहाँ पर डी, उ जो है आपका सही आंसर हो। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 24 पे, दिया है निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है, आपको बताना है संयुक्त स्वर कौन सा है आपका, ए, आ, अ या फिर उ। रिया नेगी जी कौन सा गलत बताया मैंने आपको, एक बार पुनः बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है आपको बताना है, ए, आ, अ या फिर उ। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 24 का आंसर होगा ए, ये जो है आपका संयुक्त स्वर होता है। ठीक है, संयुक्त स्वर की श्रेणी में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर आपका 25 दिया गया है यहाँ पर कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, आपको बताना है निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, आपको बताना है य, श, स या ह। अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व भी किया हुआ था। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए आंसर सही हो जाएगा, यह आंसर जो है वह सही है। ठीक है, ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न नंबर आपका दिया गया है 26, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है, आपको बताना है हरियाणवी है, हिंदी है, कौरवी है या फिर आपका भारतीय है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम आपको बताना है। तो देखिए अन्य सही नाम जो है आपका वह कौरवी होता है। क्या होता है आपका, कौरवी होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 27 दिया गया है यहाँ पर कि उन्मूलन का विलोम क्या होगा, रोपण होगा, विश्लेषण होगा, संश्लेषण होगा या फिर अवमूल्यन होगा। क्या आंसर हो जाएगा, उन्मूलन का विलोम, रोपण, विश्लेषण, संश्लेषण या फिर आपका अवमूल्यन। 27 का आंसर, 27 का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए 27 अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ए आंसर सही होगा, रोपण सही आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है हवा का पर्यायवाची नहीं है, समीकरण, समीरण, प्रकंपन, हाटक या फिर आपका वात। प्रश्न बीसिकर वाला क्यों, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया रिया नेगी जी, एक बार आप अच्छे से प्रश्न बता दीजिए कौन सा गलत मैंने बताया था तो मैं समझ पाऊंगा। ठीक है, बीसिकर वाला, एक मिनट में देख लेता हूं कौन सा बीसिकर वाला है। विसिकर वाला कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन है, कोई एक बार बताएगा। एक मिनट देखिए, स्टूडेंट के अगर स्टूडेंट को डाउट लग रहा है तो उन डाउट को दूर करना जरूरी होता है। ठीक है ना, अब मुझे तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कौन सा है यहाँ पर, नेगी जी एक बार बता दीजिए किसी कोई विसिकर 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 कहाँ पे गया विसिकर, बहिष्कार वाला बोल रही है सर, अच्छा बहिष्कार वाला बोल रहे हैं, क्या बहिष्कार वाला बोल रहे हैं यहाँ पर। हाँ देखिए बहिष्कार वाला अगर आप 21 का, अच्छा हाँ देखिए बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बहिष्कार में आपका सी आंसर होगा। ठीक है, सी आंसर यानी कि बहिधन कार होगा। देखिए क्यों यहाँ पे होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ क्योंकि जो भी आपका डाउट वो दूर हो जाएगा। देखिए जो बहिष्कार है, ठीक है, बहिष्कार अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, वह बहिधन आपका कार हो जाएगा। और इसमें क्या है आपका विसर्ग संधि है। इसमें कुछ रूल लागू होते हैं, वो रूल ध्यान रखिएगा कि विसर्ग से पहले जब यदि ई और उ हो, विसर्ग से पहले आपका ई या उ होता है, ठीक है, विसर्ग से पहले ई या उ होता है और उसके बाद क ख या प फ हो, तो इनसे पहले विसर्ग पहले जो आपका स है वो आपका अह में बदल जाता है, जो स है वो आपका अह में बदल जाता है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका सी आंसर होगा। हाँ पहले हमने जो है आपका बी बताया था वो आपका आंसर गलत है, सी आंसर यहां पे सही होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ अभी सी आंसर सही होगा, बहिधन कार, ध्यान रखिएगा बहिधन कार होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 28 पे आते हैं। प्रश्न 28 देखिए क्या दिया हुआ है, हवा का पर्यायवाची नहीं है, समीकरण, प्रकंपन, हाटक या फिर वात।
तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी आंसर, हाटक जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 29 दिया हुआ है, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्युधन उदय, अभिधन उदय, अभिधन उदय या फिर अभ्युधन उदय। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 29, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो 29 का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका? जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, अभिधन उदय आपका सही होगा, अभ्युदय का संधि विच्छेद। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 30। प्रश्न नंबर 30 का रहा है आपका, काम सा रूप, प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील, राम महिप का। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर आपका वक्रोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 30, तो देखिए अगर हम 30 में बात करते हैं आप लोग का, तो इस पंक्ति को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किसी को उपमा दी जा रही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 जो है आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं 31 पर। प्रश्न नंबर 31 यहाँ पे कह रहा है आपका, जिन स्वरों को उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? मौखिक स्वर कहते हैं, लुंठी स्वर कहते हैं, निरुनासिक स्वर कहते हैं या फिर आपका अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, 31 का, तो 31 में अगर हम बात करते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए क्या कह रहा है आपका, जिन स्वरों को उच्चारण में नाक से हवा निकलती है, नाक से हवा निकलती है अर्थात कहने का मतलब है वो आपका अनुनासिक हो जाएगा। 30 का बी नहीं होगा सुमित जी, ठीक है, सॉरी बी आंसर सही होगा यहाँ पर। 31 का बी नहीं होगा बल्कि आपका डी आंसर हो जाएगा, 31 का डी आंसर। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 32, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ओ किस प्रकार का स्वर है? ठीक है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ओ किस प्रकार का स्वर है आपको बताना है। पश्च संवृत्त है, अग्र संवृत्त है, पश्च विवृत्त है या फिर अग्र विवृत्त है। ठीक है, तो यहां पे डी बताया जा रहा है आपका प्रश्न नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 32 का आंसर क्या होगा? थोड़ा फास्ट आप लोग चलिए, आप लोग पीछे चल रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 32, तो 32 अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वह ए आंसर से होगा, पश्च संवृत्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आया समझ आप लोगों को बातें? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो 32 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 32 का आंसर जो हो जाएगा वह क्या होगा आपका? यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बातें हो गई आप सभी को? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पर वह है आपका 33, दीर्घ स्वर क्या है? ए है, ऐ है, आ है या फिर आपका क्या है यहाँ पर? ठीक है, चलिए बताइए क्या आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर यहाँ पे जो दिया गया है 33। ठीक है, क्लियर बातें हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो दिया गया है इसका आंसर बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पे पूछ रहे हैं सागर जी कि लुंठित स्वर किसको कहते हैं सर? देखिए लुंठित स्वर नहीं, लुंठित व्यंजन होता है। ठीक है, क्या होता है? लुंठित व्यंजन होता है, इसी को हम प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित का अर्थ क्या होता है? ठीक है सागर जी, अगर हम लुंठित की बात करते हैं, लुंठित की बात करते हैं तो लुंठित का जो अर्थ होता है ना वो क्या होता है? इसका अर्थ जीभ के आगे से मोड़ना, जीभ को आगे से मोड़ना। ठीक है, आगे से मोड़ना, मोड़ना कहिए या फिर मोड़ना कहिए। तो जब भी हम किसी अक्षर को या फिर किसी भी व्यंजन को हम आगे से अपनी जीभ के आगे से बोलते हैं तो वही आपका लुंठित कहलाता है या फिर प्रकंपित कहलाता है। जैसे इसमें अगर हम र को बात करते हैं, र, तो र जो है आपका क्या है? लुंठित है, क्योंकि जब हम र बोलते हैं तो हम आगे वाले जो जीभे से मोड़ते हैं, है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? लुंठित जो है आपका व्यंजन है वह र होता है। आया समझ में सागर जी? गुड इवनिंग मनीषा जी, गुड इवनिंग जी। बिल्कुल फास्ट करते हैं। दीर्घ स्वर कौन सा है? 33 का आंसर, 33 का आंसर यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। आ जो है आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा, 33 का यहाँ पर सी आंसर होगा। ठीक है, 33 से क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। दीर्घ स्वर कौन सा है आपका? आ है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 34। 33 का यहाँ पे आप 33 का बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर आपका जो 33 का है वह आपका दीर्घ स्वर जो है वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर वह आ हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं आपका दीर्घ स्वर में आ भी आता है और ए भी आता है और ए भी आता है। ठीक है, बात समझिए यहाँ पे आप सभी लोग बहुत गलती कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, दीर्घ स्वर में आपका ए भी आता है, ठीक है, ए भी आता है, आ भी आता है और ओ भी आता है। ये सभी दीर्घ स्वर हैं, ये सभी जो है आपके दीर्घ स्वर ही हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपका कि दीर्घ स्वर में जो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि दीर्घ स्वर क्या है,
यानी कि मूल दीर्घ स्वर आपसे पूछेगा। यहां पे अगर कहीं नहीं दिया है कि दीर्घ स्वर केवल पूछा तो इसका मतलब है आपको मूल दीर्घ स्वर के बारे में पूछ रहा है। तो मूल दीर्घ स्वर केवल और केवल आपका आ है यहां पर, ठीक है, आ है वो मूल दीर्घ स्वर, इसीलिए यहां पर आंसर जो है आपका सी होगा, न कि ए या बी होगा। आया समझ में सभी को? चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 34 पे। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है आप लोग का भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 3 प्रकार के शब्दों से, 5 प्रकार के शब्दों से, 4 प्रकार के शब्दों से या फिर 6 प्रकार के शब्दों से। ठीक है, प्रश्न नंबर 34, तो 34 का आंसर जो है वह क्या हो जाएगा यहां पर? वह हो जाएगा यहां पर बी, यानी 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनता है। ठीक है ना? चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 35, कह रहा है प्रकृति शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या फिर आपका उभय लिंग है? प्रश्न नंबर 35, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या फिर आपका उभय लिंग। तो प्रकृति में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो लिंग है वह आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्या है आपका? स्त्रीलिंग यहाँ पे है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। प्रश्न नंबर आपका जो दिया गया है आपका, वह क्या दिया है आपका यहाँ पर? 36। प्रश्न नंबर 36 का रहा है पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर आपका समूहवाचक? क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रश्न नंबर आपका 36 का पर्वत किस प्रकार की संज्ञा है? तो पर्वत जो है आपकी संज्ञा है वह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा है। एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा भाई। ठीक है, सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट हैं। प्रश्न नंबर 37 देखिए क्या दिया हुआ है आपका, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? प्रश्न नंबर 37, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वह आपके 3 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 3 होते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 38, कह रहा है आपका पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया था। पटेल जी ने सेना के जरिए हैदराबाद का विलय कराया था, इसमें कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को, थोड़ा सा आपका यहाँ पे कट गया है, आप लोग रिफ्रेश कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 38 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 38 का आंसर कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पे कर्ता ने, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 38 का। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 39 का। हाँ, थोड़ा सा आपका जो कट जा रहा है इसीलिए जो है वो दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है ना, आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए, हो जाएगा। जिसका भी कट जा रहा है रिफ्रेश कर लीजिए, आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा नेटवर्क की इशू है क्योंकि बरसात हो रही है ना, इसी वजह से। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है आपका? प्रश्न नंबर 39 यहां पे कह रहा है आपका, चल रहा है क्लासेस चल रही है भाई। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्लास जो है आपका चल रहा है, परेशान मत होइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए यहां पे क्या हो जाएगा? 39 की अगर हम बात करते हैं तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का यहां पर डी आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी, लेक जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 40। प्रश्न नंबर 40 का आंसर क्या है कि यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह जो शब्द है वह क्या है आपको बताना है। प्रश्न नंबर आपका 40, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में क्या है? यह सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है या फिर प्रविशेषण है? सागर जी एक बार सभी को बोल दीजिए कि आप रिफ्रेश कर लीजिए, आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, एक बार सभी को बोल दीजिए क्योंकि कमेंट आपका जा रहा है। ठीक है, रिफ्रेश करने के लिए बोल दीजिए। ठीक है, सागर जी एक बार रिफ्रेश करने के लिए सभी को बोल दीजिए। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है आपको बताना है। सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर आपका प्रविशेषण? 40 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 40 का आंसर यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए आंसर, यानी कि सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 41, दिया गया है शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 41, शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, आकर्मक क्रिया है या फिर
आपका द्विकर्मक क्रिया है। चलिए अच्छा, जब भी आप लोग का यहाँ पर सेशन कटे तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, वह दोबारा आप वापस आ जाएंगे। ठीक है, शिक्षक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में जो है किस प्रकार की क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, या फिर आपका द्विकर्मक क्रिया है? ठीक है, 41 अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, या आपका द्विकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया। तो 41 का डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 42 पे। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है, ये आपको बताना। कौन सा वाक्य जो है आपका आसन्न भूतकाल में है? वह आया था, तू आता तो मैं जाता, मैंने आम खाया है, मोहन आया सीता गई। ठीक है, प्रश्न नंबर 42, वह आया था, तू आता तो मैं जाता, मैंने आम खाया है, मोहन आया सीता गई। प्रश्न नंबर 42। तो 42 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर, यानी कि मैंने आम खाया, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका जो दिया गया है यहाँ पर 43। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है आप लोगों का, क्या कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 43? प्रश्न नंबर 43 यहाँ पे कह रहा है आप लोगों का कि मनोभाव को प्रकट करने वाले वे अविकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। क्या कहलाता है? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है, अनुबंध बोधक अव्यय कहलाता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है, फिर विकल्प बोधक अव्यय कहलाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रश्न नंबर 43 का आंसर, 43 का ए आंसर यहाँ पे सही होगा, विस्मयादि बोधक आपका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 44। दिया गया है आपका कि जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य और शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य और शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, व्याधिकरण, या इनमें से कोई भी नहीं। तो 44 का आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वह बी आंसर सही होगा, समुच्चय बोधक। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? समुच्चय बोधक जो है आपका वह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। चलिए तो यहां पे अगला प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 45 देखिए क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 45 का रहा है मिश्र वाक्य है, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, उसका सब कुछ खो गया, उसने अपना घर लुटा दिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 45 मिश्र वाक्य कौन सा है आपका? 45 का आंसर, 45 का आंसर यहां पर बी हो जाएगा, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 46। दिया हुआ है उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? कर्ता विधेय रहता है, कर्ता विस्तार रहता है, विधेय पूरक होता है, या फिर कर्ता पूरक होता है। प्रश्न नंबर 46, तो 46 के यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, कर्ता विस्तार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कर्ता विस्तार आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 47 पे। दिया है देहलता में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास, या इनमें से कोई भी नहीं है। प्रश्न नंबर 47 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 47 का यहां पर सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 48। कह रहा है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऋतु है, तिलांजलि है, अधीन है, विरहणी है। दो क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा आपका जो हमारा लाइव क्लासेस बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, तो हम लोग जो है लाइव क्लास को 2 क्वेश्चन के बाद बंद कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जीके की क्लास करेंगे। जीके की क्लास हम लोग जल्दी आप लोगों को कराएंगे, 8:30 बजे के लगभग जीके क्लास होगी। ठीक है, 8:30 बजे जो है आपकी जीके क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग ध्यान रखिएगा। 8:30 PM पे जो है आपका वह जीके का जो बचा हुआ पोर्शन था, जो 100 क्वेश्चन कराने थे जीके मैराथन का, वो आप लोग का शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो 48 का आंसर बताइए क्या अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है आपका बी आंसर है, तिलांजलि। ठीक है, क्या है? तिलांजलि है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 49 का। प्रश्न नंबर 49 देखिए दिया हुआ है भुर्जा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भुर्जा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भू धन ऊर्जा, भुज धन रा, भू धन ऊर्जा, भुज धन ओ। प्रश्न नंबर 49 भुर्जा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ठीक है, भू धन ऊर्जा क्या हो जाएगा प्रश्न 49 का? तो 49 के यहाँ पे जो आंसर होगा वह ए होगा। ठीक है, भू धन ऊर्जा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 50 पे। दिया है जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहां कौन सा अलंकार होता है, आपको बताना है। जहां उपमेय स्वयं ही अपना उपमान होता है वहां कौन सा अलंकार होता है, आपको बताना है। प्रश्न नंबर 50 का, और ये आपका आखिरी प्रश्न होगा, इसके बाद हम सेशन को एंड कर देंगे। ठीक है,
50 का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वह सी आंसर हो जाएगा, 99 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि जो है वह सेशन हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा इशू हो रहा है। हम आधे घंटे में इंटरनेट की जो इशू है उसे फिक्स करके आप लोगों से जो 8:30 बजे है वो जीके जैसी क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है, 8:30 बजे जो है आप लोगों से हम मिलेंगे जीके जीएस की क्लास में। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही, और जितने भी स्टूडेंट जुड़े उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर 8:30 बजे आप लोगों से मिला जाएगा। तो 8:30 बजे मिलते हैं। सभी लोग अच्छे से खाना पीना खाइए और रिलैक्स करिए, बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। जो भी चीज़ें कराई जा रही सब कुछ रिवीजन ही आपका है। आप लोगों को जो भी मैं अभी आज करा रहा हूँ सब कुछ आपका एक रिकैप ही करा रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। ठीक है।